जय गुरुदेव दोस्तों, मैं आज आपको नटी यक्षिणी साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह साधना वह व्यक्ति कर सकता है जो गायन में और वाद्य यंत्रों को बजाने में रुचि रखता हो, क्योंकि इसका नाम है नटी यक्षिणी साधना। यह जो भी इसकी साधना करेगा उसको ये चीजें आ ही जाएंगी, जैसे गाना और बजाना। इसके लिए उनके लिए वह साधना जरूरी है जो इसमें रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र ने साधना को बला और अति बला साधना विद्या कहा गया है। हेलो, कहने का मतलब है कि ये नटी यक्षिणी साधना अपने आप में जबरदस्त साधना है, और यह कहने का भाव यही है कि नटी यक्षिणी साधना अपने आप में जबरदस्त साधना है। यह साधना किसी भी पूर्णमासी से शुरू कर जब दूसरी पूर्णमासी आए तब तक करनी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह साधना 1 महीने तक करनी है। इस साधना में आपको प्रतिदिन 1000 मंत्र या 10 माला का जाप करना होगा। ठीक है, इसमें अब सामग्री क्या लगेगी वो बता रहा हूँ। आपको एक चंदन की माला प्राप्त कर लेनी है मंत्र जाप के लिए। कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं आप। रात्रि को 11 बजे के बाद साधना शुरू करनी है। जो बाजोट पर लाल कढ़ाई हुई सुंदर सी चुनरी बिछानी है। जो आपको पट्टा जिस पर आप साधना करेंगे उस पर आप लाल सुंदर सी चुनरी जो कढ़ाई जिसमें फूल और गोटे लगे हुए हों वो बिछानी है। लाल चंदन से उस पर गोल घेरा बना करके उसमें 3 पत्ते अशोक के रखने हैं। चंदन का पाउडर आता है जो पिसा हुआ होता है, जो आपको पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएगा। चुनरी पर नटी यक्षिणी की फोटो स्थापित करनी है। फोटो आपको गूगल से आप नटी यक्षिणी की फोटो आप गूगल से आपको मिल जाएगी। उस पर आप गंगा जल के छिट्टे डाल करके आप उसको स्थापित कर दें। ठीक है, आप साधना करें। उस पर आपको है इसमें आपको कुमकुम, गुलाब के फूल, इत्र, अक्षत, धूप आदि से नटी यक्षिणी की फोटो की पूजा कर और घी का दीपक जलाए। यह घी का दीपक साधना काल में जब तक जलता रहना चाहिए जब तक 1000 मंत्र पूरे ना हो जाए, और 10 माला जब तक आपकी पूरी ना हो जाए जब तक आपको यही प्रोसेस करना होगा। कहने का मतलब यही है कि रात्रि को आपको भोजन करके ही साधना पर बैठना है। रात्रि के 11 बजे बैठना है। पूजा का विधान जो आपको ये पूजा का विधान जो आपको रोज करना है, जिसमें आपको कुमकुम, गुलाब के फूल, इत्र, अक्षत, धूप से नटी यक्षिणी की फोटो की पूजा करनी है। घी का दीपक जलाना है। रोज यही काम करना है 1 महीने तक। यह घी का दीपक साधना काल में जब तक 1000 मंत्रों का पाठ चंदन की माला ना हो जाए तब तक ही जलता रहना चाहिए। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको रात्रि में भोजन करके ये साधना में बैठना है, और पूजा विधान है वो आपको रोज करना होगा। इसमें आपको विनियोग करना पड़ेगा। विनियोग के लिए आपको हाथ में जल लेना है। जल लेकर के ओम अस्य नटी यक्षिणी मंत्र से विश्वामित्र ऋषि नरनुष्ट पच्छंद बला अति बला देवता ममा विष्ट सिद्धार्थ जपे विनियोग। हाथ से जल छोड़ देना है। ये आपको विनियोग करना है, जो कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान का मंत्र है ओम त्रिलोक्य मोहिनी गौरी विचित्राम्बरधारिणी विचित्रालंकृताम रम्य नर्तकी धारिणी। आपको यह जो मंत्र है विनियोग का, ध्यान का, और जो इसका मूल मंत्र है ये आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दे देगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान के बाद आपको नटी यक्षिणी का मंत्र का जाप करना पड़ता है, जो कि रोजाना 10 माला आपको जाप अवश्य करना है। ध्यान जो मंत्र है ओम नटी महानटी स्वरूपवती स्वाहा। ओम नटी महानटी स्वरूपवती स्वाहा, ये आपको मंत्र है। इसका ये मूल मंत्र है।
आपकी साधना सही दिशा में जा रही है तो आपको तीसरे या चौथे दिन आधी रात्रि को भयानक और डरावने अनुभव होंगे। कभी कभी तो 7 दिन या 10 दिन में अनुभव होने। आपको साधना बीच में छोड़नी नहीं है। नट नटी यक्षिणी चाहती है कि कोई आपकी साधना बीच में छोड़ दे, लेकिन आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपकी साधना सही दिशा में चलेगी तो आपको महसूस होगा तीसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन आपको महसूस हो जाएगा कि आप भयानक और डरावने अनुभव होंगे, परंतु आपको कोई अहित नहीं हो सकता। इसमें आप डरे नहीं और साधना करते रहे। जब आपके सामने नटी यक्षिणी आपसे सामने आकर कोई कुछ कहे कि कुछ मांग लो, तो श्रेष्ठ साधक की तरह आप जिस रूप में भी इसकी साधना कर रहे हो, जैसे माता, बहन या प्रिया के रूप में जो आपने साधना की है, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि भाई इसको कोई पत्नी के रूप में या बहन के रूप में किसी में, तो उसी हिसाब से आप इसके प्रश्नों का उत्तर देकर के इसको संतुष्ट करें। माता के रूप में ये यक्षिणी साधना को सिद्धि, ये यक्षिणी साधक को सिद्धि और ज्ञान देती है। प्रिया के रूप में धन देती है और बहन के रूप में साधक के जीवन में विशेष इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती है। तो एक बार सिद्ध होने के बाद साधक मंत्रों का जब भी इसको आह्वान करेगा, मंत्रों से उच्चारण करेगा, तो तत्काल वह उपस्थित हो जाएगी। और इसमें संदेह और अज्ञानता से नटी यक्षिणी की जो परीक्षा लेने वाला व्यक्ति दुखी और दरिद्र बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि एक बार क्या होता है कि आदमी परीक्षा लेने के लिए, चेक करने के लिए ये साधना करते हैं, और जब भी कोई भयानक या फलाना दृश्य होते हैं या जिस टाइम पर यही यक्षिणी आती है, तो उस समय पर साधक डर कर भाग जाता है। तो ये हो गई उसकी अवहेलना होगी, ये किस्म से ये कहें तो इसमें तो देखो, जिस काम के लिए आती बड़ी मुश्किल है और जिस काम के लिए बुलाया है वह काम अगर नहीं होगा तो परेशानी भी करती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये साधना आराम से कर सकते हैं। 28 दिन हमारा महंगाना 28 दिन का, 28.5 29 दिन का होता है। तो आप ये साधना ये समझ के कीजिए कि आप 1 महीने कर रहे हैं। 10 माला ज़्यादा बखेड़ा भी नहीं है और ज़्यादा सामग्री वगैरह कुछ नहीं है। आप कहीं से भी, इतने लोकल सामग्री है कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।